गुड मॉर्निंग बच्चों। सेल्फ स्टडी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर जर्नल। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एंट्रीज। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि डिस्काउंट क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन सी स्पेशल एंट्री हैं और उन्हें किस तरीके से पास किया जाता है। तो यहाँ आपके सामने कुछ स्पेशल एंट्रीज नज़र आ रही हैं जो मैंने नोट डाउन की हैं। मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान देंगे आप। सबसे पहली एंट्री है हमारी बैड डेब्ट्स। तो पहले हम बैड डेब्ट्स को समझेंगे। बैड डेब्ट्स होता क्या है? बैड डेब्ट्स होता है, सपोज हमने किसी पर्सन को क्रेडिट सेल किया और उससे अगर हमें पैसा रिसीव नहीं होता इन फ्यूचर, यानी होल द ईयर अगर वो हमें पेमेंट नहीं करता है, पूरी साल अगर हमें उससे पैसा नहीं मिलता है, तो हम साल के एंड में उस अमाउंट को बैड डेब्ट्स के नाम से क्लोज करेंगे। यानी ऐसा अमाउंट जो रिकवरेबल नहीं है वो कहलाता है बैड डेब्ट्स। तो इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने आपको जनरल एंट्री के रूल में बताया था कि एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट होते हैं, असेट्स डेबिट होती हैं। तो बैड डेब्ट हमारा लॉस है। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट्स की जगह पर आपको क्या करना है, यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने आपसे लोन लिया था या जिससे आपको पैसा मिलना था। तो ये एंट्री हो गई बैड डेब्ट्स के लिए। अगर कभी भी पैसा हमारा डूब जाता है, अगर रिकवर नहीं होता है, इरिकवरेबल, उसे हम कहेंगे बैड डेब्ट्स। सेकेंड एंट्री है बैड फॉर बैड डेब्ट रिकवर। कभी कभी क्या होता है, हम जिस पैसे को ये मानकर बैठे थे कि वो हमारा बैड डेब्ट हो गया है, या हमने बुक्स में बैड डेब्ट्स के नाम से जिस अमाउंट को रिकॉर्ड किया है, इन फ्यूचर अगर वो पैसा हमें रिसीव हो जाता है, सपोज हमारा 2019 में बैड डेब्ट हो गया, हमने क्लोज कर दिया अकाउंट्स को 2019 में बैड डेब्ट्स के नाम से, और 2020 में अगर वो पैसा हमें रिसीव हो जाता है तो 2020 में हम उससे कहेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो इसकी क्या एंट्री होगी? हमें कैश मिलेगा। मैंने आपको बताया था इनकमिंग डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। जो हमें पैसा मिला है उसका नाम क्या होगा? बैड डेब्ट रिकवर्ड। थर्ड एंट्री को समझेंगे। थर्ड एंट्री हमारी फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो पहले हम ये समझ लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है। इसे कहते हैं एक्सपेंस इज ड्यू टू पे। ऐसे सभी खर्चे जिनका अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, मीन्स अगर साल का एंड हो चुका है, अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, लेकिन हमने फिर भी एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे सभी एक्सपेंसेस को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ध्यान से देखेंगे, ये जो एक्सपेंस वर्ड है, आपको यहाँ एक्सपेंस नहीं लिखना है, आपको यहाँ उस एक्सपेंस का नाम लिखना है। लाइक आपने पूरे साल में सैलरी नहीं दी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने यहाँ, ये हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री हो जाएगी। तो किसी भी एक्सपेंसेस को होगा, अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री बनाएंगे हम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट जस्ट अपोजिट है इसका प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर हमने किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट एडवांस में कर दिया है, जैसे हम फोन में पैसे एडवांस में डलवाते हैं, उसके बाद हम सर्विस का यूज करते हैं, तो वो प्रीपेड कहलाता है। तो इसी तरह से अगर हमने किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट एडवांस में किया हुआ है, लाइक हमने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में भर दिया है, हमने वेजेज एडवांस में दे दिया है, तो वो हमारा कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए असेट्स होते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। सेम हमें यहाँ भी क्या करना है, ये जो एक्सपेंस वर्ड है इसको रिप्लेस करना है एक्सपेंसेस के नेम से, लाइक सैलरी, कमीशन, रेंट, जो भी होगा वो नाम हमें यहाँ यूज करना है। तो ये चार हो गई एंट्री हमारी। पांचवी एंट्री हम देखते हैं, ये है फॉर डेप्रीशिएशन प्रोवाइड्स ऑन असेट्स। अगर किसी भी असेट्स पर डेप्रीशिएशन प्रोवाइड की जाती है तो हमारी एंट्री होगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स ही हमें उस एसेट्स का नाम लिखना है, जैसे मशीन है, लैंड है, प्लांट है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा। अभी बात आती है कि डेप्रीशिएशन होता क्या है। तो डेप्रीशिएशन को मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट्स की वैल्यू में आने वाली कमी को हम कहते हैं
डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का चेंज होना, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाना, या हमने असेट्स का यूज कर लिया है, रेगुलरली यूज हो रहा है। तो ये कुछ रीजन है असेट्स की वैल्यू में कमी होने के लिए। तो जैसे अगर हम मशीन है हमारे पास, अगर हम मशीन को रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स यूज। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, हम यहाँ असेट्स का नाम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है, अगर हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाया है तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपके लिए मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि हमने स्टार्टिंग में जब एंट्री को समझा था, सबसे पहले हमने एंट्री समझी थी बिजनेस स्टार्ट करने की, तो हमें याद है हमने कैपिटल को क्रेडिट किया था। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि ये लायबिलिटीज है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी समझा था, ये हमारी लायबिलिटीज हैं। किसी भी इंटरेस्ट की एंट्री को बनाना बड़ा आसान है। हमें ये देखना है कि वो आइटम क्रेडिट है तो उसकी इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ कैपिटल क्रेडिट है, इसकी इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया जाएगा। इसी के जस्ट अपोजिट हम देखते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ भी ध्यान से देखें, ड्राइंग जो होती है वो हमारी डेबिट होती है, तो इसकी इंटरेस्ट जो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है आपको याद रखने के लिए। कैपिटल क्रेडिट होता है तो उसकी इंटरेस्ट डेबिट होती है, ड्राइंग डेबिट है तो उसकी इंटरेस्ट क्रेडिट होती है। और लास्ट एंट्री अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फॉर क्लोजिंग स्टॉक। जब हमारा साल का एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो हमारे पास जो स्टॉक बच गया है, अनसोल्ड स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो हम इसे इसकी क्या एंट्री बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चों आज की ये है स्पेशल एंट्री। आज हम इस स्पेशल एंट्री को बनाएंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको उनको बताने जा रहा हूँ। तो उस एग्जाम्पल को सबसे पहले आप नोट कर लेंगे जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चलिए तो अब देखते हैं इनको हमें कैसे बनाना है। लेकिन मैं आप सबसे पहले वही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नोट डाउन होगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप क्वेश्चन को या आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं भी आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर ₹3,400। हमारी जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि साल के एंड में भी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो पहली एंट्री हम क्या बनाएंगे, हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमने जो भी आपको एंट्री बताई थी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गया ये हमारा सैलरी। तो हम क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो देखते हैं एंट्री कैसे बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आप नरेशन लिख सकते हैं, मैंने आपको नरेशन लिख कर दिया है। 3,400 डेबिट, 3,400 क्रेडिट। ये हमारी पहली एंट्री हो गई, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। सेकंड ट्रांजेक्शन देखेंगे हम। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, एक मिनट अभी देखते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो ये है अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ऑफ एट द रेट ऑफ 6%। यानी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, प्रोवाइड करना है 5 लाख की कैपिटल पर 6% से। तो बच्चों अभी मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताई थी, एंट्री नंबर 7। आप सारी एंट्रीज को नोट कर लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी एंट्रीज को समझने में। तो क्या होगी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं किसी का भी नरेशन नहीं लिखने जा रहा हूँ, आप नरेशन नोट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए
तो क्वेश्चन जो दिया हुआ हम उसी को नरेशन में नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमें 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 5 लाख की हमारी कैपिटल है, तो 6% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 30,000। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, 5 लाख में से 30,000 को माइनस करके यहाँ नोट डाउन करेंगे, लेकिन नहीं, हमें यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। तो इंटरेस्ट हमारा 30,000 है, हमें किसी में से डिडक्ट नहीं करना, हमें यहाँ डायरेक्टली 30,000 नोट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर। हमने जो इंश्योरेंस इस साल पे किया है उसमें से 2,500 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। उसमें से 2,500 हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए पे हो गया है, यानी हमने इतना इंश्योरेंस पे किया है कि वो इस ईयर का भी है और कुछ अमाउंट उसमें नेक्स्ट ईयर का भी है। तो हमें इसी अमाउंट की एंट्री बनानी है। तो मैंने आपको बताया था अगर हम एक्सपेंसेस को एडवांस में पे कर देते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ क्या एंट्री होगी देखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। यहाँ एक्सपेंसेस की अब मैंने आपको बताया था, सॉरी, यह नेम यूज कर सकते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम लिखना चाहे तो प्रीमियम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2,500 से हो जाएगा एंट्री, है ना बच्चों। इतना आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। केवल अगर हमें सारी एंट्री लर्न है तो इन्हें पास करना बहुत इजी है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है इन एंट्रीज में। जितनी हमारी स्पेशल एंट्री, हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें यह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ट्रांजेक्शन में हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया गया है। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया था, यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी कैलकुलेट कर कर दिया हुआ है। तो एंट्री होगी हमारी, क्योंकि ड्राइंग हमारा डेबिट होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमें अमाउंट डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, 2,000 से हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, तो हमारे 4 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। व्हाट इज फिफ्थ ट्रांजेक्शन? फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज दैट प्रोवाइड डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीनरी ऑफ ₹5 लाख फॉर 9 मंथ। हमें मशीन पर डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है 10% से, यानी हमारी मशीन की जो वैल्यू है वो पर ईयर 10% कम हो जाती है, और हमें केवल 9 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एंट्री पर फोकस करेंगे। हमारी एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिस असेट्स पर डेप्रीशिएशन लगाया जा रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। अभी हमें क्या करना है ध्यान से देखेंगे। 5 लाख की हमारी मशीन की कॉस्ट है, इस पर हमें 10% डेप्रीशिएशन लगाना है, और वो भी 9 मंथ का। तो हम 9/12 करेंगे। तो ये हमारा आएगा 37,500 हमारा 9 मंथ का डेप्रीशिएशन होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखते हैं अभी हम। ट्रांजेक्शन 6 में हमें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी हमारे जो फाइनेंशियल ईयर का एंड हुआ है उसमें हमें अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास है 1,30,000 का। तो ये बच गया है, ये हमारी असेट्स है।
तो हम ये एंट्री क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। ये आपको याद रखना है। अमाउंट 1,30,000। ये हमारा एंट्री नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे एंट्री नंबर 7। यहाँ मैं आपको एक ट्रांजेक्शन और नोट करा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अभी इसमें बैड डेट का नहीं आया है, तो मैं आपको बैड डेट की एक एंट्री यहाँ क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। सपोज ए हु owed us rupees 5,000 but now he become insolvent and nothing to be received from him। एक एंट्री ये हमारी उसमें नहीं है, तो मैं इसको भी समझा देता हूँ कि ए नाम का एक व्यक्ति है जिसने हमसे 5,000 रुपये लिए थे, या हमने उसको सेल किया हो, कुछ भी है। अभी यहाँ तो हमें सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने हमसे 5,000 रुपये लिए थे। अभी वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट का मीनिंग है कि अभी उसके पास हम देने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें उससे कुछ भी नहीं मिला है। तो अभी हम इसकी क्या एंट्री बनाएंगे। सबसे फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताई थी बैड डेट, तो क्या एंट्री होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, और हम इस पर्सन का नाम यूज करेंगे, ए पर्सन है तो एज अकाउंट। 5,000 रुपये हमारे डूब चुके हैं, 5,000 रुपये हमें नहीं मिलने वाले, 5,000 हमारा बैड डेट हो गया है। तो बच्चों ये मैंने आपको सारी एंट्री हम बता दी हैं, सिंपल सी एंट्री है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको सारी एंट्री लर्न है तो आप आसानी से स्पेशल एंट्री बना सकते हैं। केवल हमें वैल्यू पुट करनी है, एंट्री हमें सिर्फ लर्न करनी है और आसानी से हमारी सारी एंट्री बन जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये स्पेशल एंट्री आज समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ स्पेशल एंट्री समझेंगे जो गुड्स से रिलेटेड होती हैं। बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।